चीफ जस्टिस को रोकना है तो इमरजेंसी लगाना पड़ेगी और ये हमारे पास सबसे बड़ा और आखिरी ऑप्शन है। ताहम काबीना के अंदर इख्तलाफ हो गया। आखिर किस बात के ऊपर हुआ? इमरान खान थक गए और वकीलों से क्या गुजारिश की? चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से साए मुंडलाने लगे। जबकि कौन बनेगा करोड़पति, इसके ऊपर पुलिस में लड़ाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फैसले आने के बावजूद, 6 केसों में जमानत होने के बावजूद, 2 घंटे गुजरने के बाद भी इमरान खान ताहाल अदालत में हैं और वो कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ। खुदा का वास्ता है, अपने वकला से कहा कि रिटन फैसला और तफसीली फैसले की कापी लो ताकि मैं यहाँ से निकलूँ और चला जाऊँ। अब इमरान खान जो है वो कमरा अदालत में क्यों मौजूद हैं और बाहर क्यों नहीं आ रहे? इसकी वजह यह है कि ताहाल जो है गिरफ्तारी के साए मुंडला रहे हैं। बाहर पुलिस खड़ी है, पंजाब पुलिस अलग, इस्लामाबाद पुलिस अलग, रेंजर्स जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। कौन बनेगा करोड़पति भारत में एक प्रोग्राम होता है और उसी तर्ज के ऊपर पुलिस वाले जो आपस में लड़े, या तो इनको कोई इनाम की सूरत में कोई पैसे दिए जाएंगे, इसलिए इतनी तैश में है कि मैं गिरफ्तार करूंगा या तुम गिरफ्तार करोगे, हम गिरफ्तार करेंगे या आप गिरफ्तार करोगे। इसके ऊपर हकीकत में ये दुरुस्त है कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस जो है उसकी आपस में नोक चोक हुई। हर कोई चाहता है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करें। ऐसे है कि जैसे इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद इनको कोई गोल्ड मेडल मिल जाएगा, कोई ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, और इसके ऊपर ये बहस मुबासा हो रहा है। और अभी भी राना सनाउल्लाह और वफाकी हुकूमत ये चाहती है, जो कि बार बार एक ही दिन में 2 बार इजलास कर चुके हैं काबीना का, सर पटक रहे हैं हो क्या गया और क्या चीज़ें करनी है, तो उनकी कोशिश ताहाल है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। अब वो लोग यहाँ नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा जो ये कह रहे थे कि गोरख धंधा वालों ने, यानी कि अबरार कुरैशी ने, इमरजेंसी लगाने की गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 2 बजे खबर क्यों दी थी। मैंने वो खबर दी थी और आज भी और अभी भी उस खबर के ऊपर कायम और दायम है। और फिर से ये खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाने के लिए 2 इजलास हुए। 2 इजलास कैसे हुए? पहले काबीना ने इजलास किया, फिर पीडीएम का भी इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर ये कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल को लगाम डालनी है, उनको अपने कामों से रोकना है जो इमरान खान को उनके बाकूल सहूलतकारी मुहैया कर रहे हैं, तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन इमरजेंसी है। अगर गुज़श्ता रोज़ वाला आप एपिसोड देखें कि इमरजेंसी लगेगी, आज इमरजेंसी लगने का ख़तरा और ख़दशा मौजूद है, तो उसमें मैंने ये तारीख की पहली इमरजेंसी थी जिसकी पूरी डेफिनेशन बताई थी। और इस इमरजेंसी का ऑर्डर अब भी कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने दिया था और कहा था, आज फिर से कहा और फिर काबीना का इजलास बैठा कि इमरजेंसी लगाएंगे। और इस इमरजेंसी के बाद क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फारिग करेंगे और इस मामले के अंदर जो आर्मी चीफ साहब हैं, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसने भी कह दिया कि आप जो कहेंगे, जैसे फैसला करेंगे, हम आपके साथ हैं। यानी कि ये 11 जमातें, पीडीएम, सब एक दूसरे के साथ हैं। अब आगे सुनते जाइए कि उस इमरजेंसी में वज़ीर आज़म कायम रहेंगे, काबीना रहेगी, सिर्फ क्या होगा कि कोई असम्बलियाँ भी तहलील नहीं करेंगे। इमरजेंसी लगा के शायद हो सकता है पंजाब में या कुछ चीज़ें करके चीफ को फारिग करना है और फिर चीफ साहब के जाने के बाद इमरजेंसी भी ख़त्म हो जाएगी कुछ अरसे के बाद। तो ये सूरत हाल है। और अब इमरजेंसी लगेगी या नहीं लगेगी, ये बड़ी खबर सुन लीजिए। पहले कहा था गुज़श्ता रात आज इमरजेंसी लगने के इम्कानात हैं। अब कह रहा हूँ कि 2 इजलास हो गए इमरजेंसी के हवाले से। नवाज शरीफ साहब ताहाल ये बात कह रहे हैं कि आप जो है इमरजेंसी लगाइए। जब इजलास भी हो गए, सारा कुछ हो गया, तो अब तो इमरजेंसी नहीं लगी। क्या लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? ख़तरा है वो बूटों वाली सरकार या इमरजेंसी हम लगाएंगे, ये ना हो हम घर चले जाएं और वो सरकार आके बैठ जाए। लेकिन उस सरकार को भी पता है कि ये अवाम अब टैंकों के आगे लेटेंगे और जमहूरी हुकूमत में जो है वो बाज नहीं आ रहे। और जब मार्शल लॉ या इमरजेंसी के बाद मार्शल लॉ की तरफ गए तो अवाम तो हमें कबूल ही नहीं करेंगे। उनकी तो हैसियत जो है उनको समझ आ गई। इजलास में इख्तलाफ हो गया,
इमरजेंसी के मामले के ऊपर इख्तलाफ कैसे हुआ, काबीना के इजलास में किसने किया? वाहिद पीपल्स पार्टी और सिर्फ आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने कहा है, सिर्फ फिल वक्त कहा है इमरजेंसी नहीं लगानी, और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सियाने आदमी है और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी आखिरी ऑप्शन होगा। हमें पता है चीफ जस्टिस से जान छुड़ानी है, हमें पता है इमरान खान से भी जान छुड़ानी है, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ करते हुए कहा कि आपने इमरजेंसी अभी नहीं लगानी और इमरजेंसी वाला मामला टल गया। फिल वक्त ताहाल इमरजेंसी लगाए जाने के इम्कानात, रोशन इम्कानात मौजूद हैं, किसी भी वक्त लगाई जा सकती है, लेकिन फिल वक्त क्यों टाला? इस क्यों का जवाब देता हूँ। और वफाकी काबीना इमरजेंसी के नफाज पर जो इख्तलाफ हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब शदीद गुस्से में आए। अब मियाँ साहब को लंदन में बैठे हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा है, मैं भी बरतानिया में होता हूँ, तो यहाँ गुस्सा कैसे आ गया? उन्होंने कहा मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं कि इमरजेंसी लगाओ और इसमें ताहीर नहीं करो, और इस बात के ऊपर वो गुस्से में। लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब कहते हैं नहीं, इमरजेंसी हमारे पास आखिरी मोरा होगा जिसको इस्तेमाल करेंगे, अभी वो नौबत नहीं आई। तो मियाँ साहब लंदन की अच्छे मौसम में, बेहतरीन ठंड वाले मौसम में, एंजॉय करने वाले मौसम में गुस्से में हैं। और मियाँ साहब की नीयत देखिए, जमहूरी पार्टी के सरबराह, जमहूरियत को पसंद करते हैं, वोट को इज्जत दिलवाना चाहते हैं, 3 बार वजीर आजम रहे, अलग बात है नाहिल कर दिए कि गलत थे या सही थे, और कहते हैं कि इमरजेंसी लगा दो, ये जहन्नम में जाए जमहूरियत, ये नहीं चाहिए। चूँकि इमरान खान तगड़ा है, चूँकि ये अदलिया जो है इसको हम फ़ोन करके जरदारी साहब को 11 साल जैसे सज़ा दिलवाते थे ना, पूछ के जस्टिस अब्दुल कयूम मलिक के शहबाज शरीफ साहब फ़ोन कर रहे हैं कि मियाँ साहब से पूछ के बताएंगे कितने साल सज़ा देनी है, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही। तो अब इसका हल क्या निकाला और इमरजेंसी रुकी क्यों? सिर्फ इख्तलाफ नहीं था, इमरजेंसी का तोड़ निकाला गया। अब पहली इमरजेंसी का जो तोड़ निकाला गया वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। अच्छा जी, धरना मीन्स के एहतजाज किया जाएगा। उससे पहले ये फैसला हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा और मौला साहब ने कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने, कि मैं बंदे भी लेके आऊँगा, चूँकि मदरसे के पाले हुए स्टूडेंट हैं, तो चीफ जस्टिस की रिहाइश के बाहर एहतजाज करें। फिर किसी ने कहा ये अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करते हैं। अब एहतजाज करेंगे, जब एहतजाज होगा तो पहले से कह देता हूँ लोग नहीं ला सकेंगे। कहाँ से? पंजाब के अंदर से। एहतजाज नाकाम हो जाएगा, उनके ऊपर फिर सवाल उठेंगे। अब मौलाना साहब बीच में टपके, उन्होंने 2 बातें कही हैं, 2 भी नहीं 3 बातें कही हैं। एहतजाज पे वो खुश हैं, फिर कहते हैं हुकूमत को एक्सटेंशन दो। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं दिन में तारे दिखाऊंगा इन जजों की ऐसी की तैसी, और बंदे मैं पूरे करूंगा। यानी कि वो शागिर्द, उनके बच्चे, वो जो बैरूनी फंडिंग से पलते भी हैं, लीबिया और कहाँ कहाँ से आती है, तो मौलाना साहब फिर वो फौजियों वाली वर्दी पहनेंगे, उनका एक अपना झंडा है जैसे वो जेबरा होता है, तो वो अपनी फौज जफर मौज लेके आएंगे और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एहतजाज होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये इमरजेंसी अगर लग गई तो एक नया लीडर कौन पैदा होगा, और इमरजेंसी के इम्कानात रोशन मौजूद हैं। हुकूमत आप देखिए कि उसने इमरान खान को अना का मसला बना लिया। जज्जू ने कहा भाईजान 6 के 6 में ज़मानत, आइंदा भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोई ऐसी एफआईआर जो खुफिया है उसके ऊपर किसी भी सूबे में हो, कोई ज़मानत की ज़रूरत नहीं है और इमरान खान को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब जाएं तो जाएं किधर? अदलिया तुम्हारे आड़े आ गई, अदलिया तुम्हारी बात सुनती कोई नहीं है, तो इमरान खान उनकी ज़िद, उनकी अना का मसला बन गया। और वो इमरान खान जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े थे, फिर कहता हूँ आप लोग अगर इमरान के साथ खड़े रहेंगे, इस तरह की 6 फौजें आ जाएं, इस तरह की 11 पीडीएम की और पार्टियां बन जाएं, उसके बावजूद किसी का बाल बीका नहीं कर सकती। उसकी वजह सुन लीजिए, कहते हैं ना रियासत के साथ नहीं लड़ा जा सकता, रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन यहाँ माँ जैसी नहीं है, यहाँ रियासत दरिंदा बन चुकी है और रियासत बड़ी नहीं है। इस वक्त कहना यह चाहिए कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अवाम बड़े होते हैं, असल ताकत वो होते हैं। अगर अवाम उठ जाएं तो इस तरह की रियासतें जो खिलवाड़ है, रियासत नहीं है, वो सामने लेट जाती है, उसको मजबूर होना पड़ता है। रियासत तब है, इदारे तब हैं, टैक्स तब दिया जाता है, तनख्वाह उसके बाद मिलती है जब आप अवाम की जो सोच और मर्जी और मंशा है
उसको अपनाएं। तुर्किया की मिसाल देख लीजिए, दुनिया के अंदर जितने भी एहतजाज, जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, उसके अंदर अवाम बाहर निकले तो ऐसे हुआ। ईरान में एक लड़की के बाल काटने का वाकया कुछ ही अर्सा पहले हुआ था, कितने लोग बाहर आए। तो ये बुर्दगान बीमार हुए, अस्पताल में क्या रहे, जब बाहर आए तो उनका इस्तकबाल देखिए। इमरान खान के जलसों में लाखों लोग आते रहे, और ये जो लाखों लोग हैं, अगर अब भी एहतजाज के असूल के लिए अगर उनको हकीकी आज़ादी चाहिए तो वो घरों से बाहर निकलें, तो फिर वो किसी को जेल नहीं जाने देंगे, कोई इमरजेंसी नहीं लगाएगा, कोई इस मुल्क के अंदर दोबारा से मार्शल लॉ लगाने का सोचेगा नहीं। फिर इनको वर्दी पहन के बाहर निकलने के लिए भी 3 बार सोचना पड़ेगा। ताहम ये मुल्की इमलाक नहीं जलाइए, अपनी ही इमारतों को, अपने मुल्क के ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचाइए, क्योंकि एहतजाज आपसे जमा हो के आगे चल के शुरू हो जाएं। आप आंसू गैस का इस्तेमाल जो किया जाए उधर से, तो उसको बर्दाश्त कर लें, तो ये भी काफ़ी होता है। अब देखिए कि पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसरान में शदीद तल्ख कलामी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वही बात, वो चाहते हैं मैं गिरफ्तार करूंगा, वो कहते हैं हम गिरफ्तार करेंगे। तो इसके अंदर भी देख लीजिए कि एक शख्स के खिलाफ पूरी रियासत का ढांचा और निज़ाम जो है उसके खिलाफ खड़ा हो गया। और सिर्फ अदलिया ही एक चीज़ है अब तक मैं कह सकता हूँ जिसकी वजह से इमरान खान जो है अब तक बचे हुए। अगर यहाँ पे ये इमरजेंसी लगा दें तो इमरान खान को सीधा सीधा पकड़ के नज़र बंद कर दिया जाएगा। बात हजम नहीं हो रही। क्यों? आज इमरान खान अगर मुश्किल में है तो उसकी वजह अवाम है। क्यों? अवाम ने इमरान खान का साथ दिया है, ये साथ देना उनका जुर्म ठहरा, और यही अवाम अगर साथ देने से इमरान के लिए मुश्किल बन गए हैं तो फिर यही अवाम ही इमरान खान को बचा सकते हैं। कोई भी हो, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, वो जैसा कैसा भी है, अवाम साथ हैं तो वो अच्छे और बुरे काम कर सकते हैं, अवाम साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। सीनियर वफाकी वजीर काबीना इजलास में जज्बाती हुए सब कुछ चीफ जस्टिस को दे दें, कहा जज्बात में आते हुए उठाएं सब कुछ, वज़ीर-ए-आज़म भी उनको बनाए, सदर भी उनको बनाए, आर्मी चीफ भी वो बने, पीटीआई ही मुल्क को चलाए और सारा कुछ चीफ जस्टिस को दे दें। इतने बुरे हालात हैं कि चीफ जस्टिस का नाम सुनते हुए भी उनको जो है वो लाले पड़ जाते हैं, और उनको ये लगता है कि हम जो हैं कैसे बर्दाश्त कर लें, ये चीफ सब क्यों हमारी बात नहीं सुनते, हम हुकूमत में, हम 11 जमातें और सारी किस्सा कहानी। इमरजेंसी की खबर क्या आपको लगता है हमने दुरुस्त दी थी? इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।